Hi everyone, my name is Preeti Singh and I am a certified life coach, relationship coach and a healer. तो आज जो है इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रेकी हीलिंग से आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि जो टू मोडालिटीज़ हैं हीलिंग की जो है होपनोपनो एंड रेकी, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं हीलिंग की। जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी होती है या किसी की वजह से, लाइक जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में अगर बात करें तो कुछ कर्मों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको जो है अनब्लॉक करते हैं ताकि अपने जीवन में आप अबंडेंस की तरफ जा पाएँ। तो आज इस वीडियो में मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ और मैं बात इसके बाद ये भी बात करूँगी कि आप जो है रेकी हीलिंग के थ्रू जो है, या फिर ये कहूँ कि मैं हीलिंग मोडालिटीज़ के थ्रू जो है कैसे इन इन प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं आपके जीवन में आप उसको कैसे ठीक कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि प्रेगनेंसी एक कपल के ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर स्पेशली अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो अ, मैं भी एक मदर हूँ, मेरी भी तो बेटियां हैं और जो है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्मूथ थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी। तो अगर कहा जाए कि प्रेगनेंसी का हर एक मोमेंट जो है डिलीवरी तक, कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक, उसके बाद फिर जो बाकी की जो जर्नी होती है पोस्ट डिलीवरी, बहुत ही सुंदर जर्नी होती है। पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे कपल्स, खास करके आज के ज़माने में जो है या आजकल के समय में, कंसीव कर पाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नेचुरल कंसेप्शन होने में बहुत समय लग जा रहा है। कई बार तो कई बार जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि आपका लाइफस्टाइल। आजकल जो है एक एक कपल में दोनों ही लोग ही जॉब करते हैं, दोनों लोग ही एक हेक्टिक प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जिसकी वजह से कि उनके कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, कई बार स्ट्रेस लेवल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो अ, जो है कंसीव कर पाने में बहुत उनको दिक्कत होती है, या फिर उनका खान पान भी सही नहीं होता है। कई बार उनको बाहर से ही चीज़ें खानी पड़ जाती है समय अ, समय कम होने की वजह से। कई बार इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अपने लिए प्रॉपर कुकिंग कर सके, या फिर ये कहे कि अपने आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि आजकल बहुत सारे कपल्स जो है दोनों मिलके एक अच्छा फ्यूचर बनाने की तरफ जो है ज़्यादा प्रेरित हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपने जॉब पे तो बहुत अच्छा ध्यान दे देते हैं, काफ़ी सक्सेस भी मिलता है उनको। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि, और अक्सर ये देखा गया है कि वो अपने हेल्थ की तरफ जो है उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। शादी से पहले काफ़ी लोग, शादी के टाइम या शादी के समय जो है, या आसपास के समय की अगर बात की जाए तो उन्हें थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। थायराइड एक बहुत कॉमन हेल्थ कंडीशन पाया गया है काफ़ी फीमेल्स में, जो मैरिड फीमेल्स हैं जिनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, जिसके वजह से जो है बहुत सारे और भी चैलेंजेस उनके लाइफ में उनको फेस करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 1 साल 2 साल तो चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है आज के समय के हिसाब से, लेकिन फिर भी जो है उसके बाद जब डिले होना शुरू हो जाता है तो कहीं न कहीं वो एक मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं। कई बार उनको ये लगता है कि बेबी आ जाता तो चीज़ें अच्छी होती या चीज़ें बदल जाती, या फिर मतलब उनके जीवन में एक ऐड ऑन हो जाता, एक नए फैमिली का जो है एडिशन हो जाता। वो अपने जीवन को एक नए तरीके से फिर शुरू करते और उसको जीते। और इसकी वजह से जो है उनका जो स्ट्रेस है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो और जब भी ये होता है तो कई बार जैसे कि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, काफ़ी कपल्स मुझे इस चीज़ के रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट करते हैं, जो जिनमें से काफ़ी तो ऐसे होते हैं जिन्होंने काफ़ी सालों से आईवीएफ ट्राई किया है, लेकिन क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो पाया है, तब जाके उन्होंने हार के रेकी मतलब हीलिंग का सहारा लिया। उन्होंने कई मेडिसिन्स का भी सहारा लिया, लेकिन उनको जो है ज़ीरो रिजल्ट्स आए हैं। कई बार तो ऐसा भी हो गया है कि उनको रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं, मेंटल एंड फिज़िकल बहुत सारा स्ट्रेस के थ्रू वो गुज़र रहे होते हैं। तो यहीं पे जो है हीलिंग मोडालिटीज़ जो है आपकी हेल्प कर सकती हैं। अम, तो कंसेप्शन
एक चीज़ एक प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो है मैरिड कपल में फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, कंसीव कर लेती है, लेकिन जो थ्रू आउट जो 9 मंथ की जो जर्नी है प्रेगनेंसी की, वो इतनी हेक्टिक हो जाती है, वो इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है और पेनफुल, कई बार बहुत सारी और भी चीज़ें जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो है उनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है बहुत दिक्कत होती है। कई बार वॉमिटिंग रुकती नहीं है, कई बार हर खाने के बाद उनको वॉमिटिंग होती है, कई बार अ, पेट में हमेशा दर्द बना ही रहता है, कई बार उनको गैस के इश्यूज इतना ज़्यादा रहते हैं कि मतलब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो बेबी को भी इम्पैक्ट करता है। तो तो कहा अगर बात करी जाए प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो बिफोर प्रेगनेंसी विच इज़ लाइक अ कंसीविंग स्टेज, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, सॉरी, पोस्ट कंसेप्शन विच इज़ अ प्रेगनेंसी जर्नी, यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हीलिंग के थ्रू हम ठीक कर लेते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप और इसमें जो है कई बार ये भी होता है कि हीलिंग प्रोसेस के थ्रू नॉर्मली काफ़ी कपल्स ऐसे हैं जो 3-4 महीने का हीलिंग सेशन के लिए आते हैं, जहाँ जिसमें कि मैं उनको गर्भ संस्कार भी जो है एक सेशन है जो मैं उनको देती हूँ, जिसकी वजह से उनका जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा बना रहे, अच्छे थॉट्स हमेशा बना रहे, जिससे कि जो बेबी जो डिलीवर हो, जो बेबी इस दुनिया में आए, वो भी एक अच्छे माइंडसेट से, एक पॉजिटिविटी से, एक न्यू वाइब्रेशन और पॉजिटिविटी लेकर इनके जीवन में आए। तो ये हमेशा ऑप्शनल होता है, डिपेंड करता है कि कपल कौन है और उनकी इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। कई बार कॉस्ट एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी कंपेयर किया जाए तो ये एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है और एक ऐसा समय होता है जहाँ पे कि आप कुछ समय बिता के अगर ये पूरे लाइफ को आप ठीक कर सकें, तो इसके सामने कोई भी कॉस्ट जो है बड़ा कॉस्ट नहीं होता है। तो चलिए टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं, और वो ये है कि रेकी जो है, या फिर जो रेकी कहिए, होपनोपो कहिए, एक्सेस क्लियरिंग, एक्सेस कॉन्शियस कहिए, ये सारी हीलिंग मोडालिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि जो आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसको बिना किसी मेडिसिन के जो है आपको हमेशा ठीक कर देती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक सेशन के अंदर ही जो है परेशानी ठीक हो गई है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो काफ़ी रिसीविंग मोड में होता है, क्योंकि आजकल हीलिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो वो जब भी आते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो एक एक्सेप्टेंस मोड में होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर हीलिंग बहुत फास्ट काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा डाउटफुल स्टेट में रहते हैं, लेकिन फिर भी जिनको कई बार 2-3 सेशन एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं, या 2-3 सेशन के बाद उनको जो है रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि रिजल्ट्स आते ही आते हैं, और हमेशा जो है जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें हम कभी भी जो है भगवान को, ईश्वर को, गॉड को, ऑलमाइटी को, या किसी भी हायर पावर को हम चैलेंज नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एनर्जीज़ को, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, या फिर जो आपके एनवायरनमेंट में जो है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, हम सिर्फ उनकी क्लियरिंग करते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं। हमारे घर में यदि हमें कोई नया सामान लाना है और पता चला कि पहले से ही बहुत हमारे घर में चीज़, पहले के सामान ने जगह घेर रखी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो है नए सामान के लिए जगह बनाएंगे, साफ सफाई करेंगे, डस्टिंग करेंगे, या फिर उस जो भी जगह, जो भी सामान हमें लाना है और जिस जगह पे हमें घर में रखना है, उस जगह को हम क्लियरिंग करते हैं, डिक्लटर करते हैं, सफाई करते हैं। तो यही चीज़ जो है हम अपने साथ करते हैं, कि हम अपने ऑरा की क्लीनिंग करते हैं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिविटी यदि हीलिंग के सेशन के बाद भी यदि आती है तो आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना कर सके। साथ ही साथ ये आप माइंड सेट चेंज करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली हम ऐसे बातें करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हमें ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो हमारे ऑरा को बहुत ही ज़्यादा वीक कर रही होती है, हमारे लाइफ को एक नेगेटिव मोड पे लेके जाती है। फॉर एग्जांपल, कई ऐसी लेडीज़ होती हैं, कई कई ऐसे कपल होते हैं जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या प्रेगनेंसी की जर्नी से गुजर रहे होते हैं, और यदि उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अक्सर बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरी मम्मी को भी ऐसा हुआ था, हमारे घर में भी ऐसा चला आ रहा है,
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो क्यों रही है, या ऐसा क्या है जो मेरे साथ प्रॉब्लम हमेशा बनी रह रही है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, या मतलब जो भी है वो हमेशा नेगेटिव वर्ड्स को या नेगेटिव सिचुएशन में हमेशा रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में और ज़्यादा नेगेटिविटी को बुलाते रहते हैं। ये कई बार लोग कॉन्शियसली करते हैं, कई बार क्योंकि वो कई डॉक्टरों के पास, कई लोगों के पास घूमते हैं, तो हर किसी से वो सलाह लेते हैं, और सलाह लेते समय उनको, उनके चाहे या ना चाहे, उनके मुंह से ऐसी ही बातें निकलती हैं कि मैं इतने समय से परेशान हूँ, इतने समय से प्रॉब्लम चल रही है। तो परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कतें, जब भी आप इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं, आपके जीवन में वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप अपने जीवन में सबसे पहले आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, आपका खाने-पीने का तरीका क्या है, आप किस तरीके का जीवन जीते हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपके शब्द कैसे हैं, आपकी मेंटल स्टेट कैसा है, इन चीज़ों को देखिए, और फिर एक बार अपने जीवन पे नज़र मारिए कि आपका जीवन आखिर यदि वैसा है तो क्यों है, और आप उसको ठीक करने के लिए ऐसे कौन से एक्शंस ले सकते हैं, ये ऐसे क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका जो जीवन है एक नए ट्रैक पे आना शुरू हो जाए। तो कई बार हमने ये सुना होगा कि जो है ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है, कई बार लोग कुछ खलस निकालने में आ जाते हैं, कई बार हमारे लाइफस्टाइल में चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, कई बार हमारे, जैसे कि मैंने अभी शब्दों की बात करी, तो वो ठीक नहीं होते हैं, कई बार कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं। तो रीज़न चाहे जो भी हो, रेकी या फिर हीलिंग मोडालिटीज़ को इन इन रीज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ क्लियरिंग करते हैं, और काफ़ी जो है क्लियरिंग करते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम पर्टिकुलर ठीक हो जाए, और उनको जो रिज़ल्ट वो चाहते हैं वो मिल जाए। तो इसमें हम लोग जो है, जैसे कि मैं पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, और मैं ही नहीं, हर जितने भी हीलर्स हैं या जो भी लोग किसी को अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, वो सभी लोग जो है पॉजिटिव एनर्जीज में बिलीव करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव एनर्जीज में बिलीव नहीं करते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मुझे इंट्यूशंस आते हैं। जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उनके जीवन में वो प्रॉब्लम क्यों है, जितने वो 5 मिनट मेरे साथ बैठते हैं तो उनका ऑरा समझ में आ जाता है, उनके जीवन में क्या, कहाँ पे क्या चल रहा है, वो सब समझ में आ जाता है 5-10 मिनट के बात करने के बाद ही। तो जैसे पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वैसे नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। कई बार जो है हम अपने कर्मा के बारे में, आजकल आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पॉडकास्ट देखे होंगे, तो कर्मा भी बहुत हद तक जो है, या काफ़ी हद तक हमें इम्पैक्ट करते हैं। हमारी जो करंट लाइफ है वो हमारी पास्ट लाइफ का ही रिजल्ट है, और जो अगला लाइफ होगा वो हमारी इस लाइफ का जो है वो ये लाइफ हमारी डिसाइड करेगी कि हमारा अगला लाइफ किस तरीके का होने वाला है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोग जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, काफ़ी लोग हिप्नोसिस के थ्रू या हिप्नोथेरेपी के थ्रू चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो है इन चीज़ों में बिलीव करे या नहीं करे, या क्या उनके पास सच में इतना टाइम है, या फिर सही हीलर या सही इंसान मिलना ज़रूरी है जो इन चीज़ों को करता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको पास्ट लाइफ में जाने की ज़रूरत ही क्यों है? आपको हिप्नोसिस के थ्रू क्यों जानना है कि आपके पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, आपके कौन से कर्मा है? आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं आपको जो है क्योंकि कई बार काफ़ी लोगों को कुंडली देखने नहीं आती, उनको प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन और उनके मन में एक और बड़ा डर डाल देते हैं, बजाय कि उनको एक रेमेडी दे के, उनको एक सोल्यूशन दे के, उनको चीज़ें समझा कर के उनको एक खुशी से भेजना चाहिए। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हम किस एस्ट्रोलॉजर के बारे में अच्छा है बुरा यहाँ पे बात करने नहीं बैठे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कर्मों के द्वारा हमारी लाइफ में आती हैं, बहुत सारे हमारे बोलचाल के द्वारा, लाइफस्टाइल के द्वारा, बहुत रीजंस है इसके। तो हीलिंग के थ्रू जो है हम उन कर्मों को भी डिलीट करते हैं, और जिसकी वजह से, और जिसके बाद हम आपका ऑरा क्लीनिंग करते हैं, और ऑरा जो है नया ऑरा क्रिएट करते हैं, और उसको स्ट्रेंथ करने की कोशिश करते हैं मल्टीपल सेशंस के थ्रू, ताकि जो है आप जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन से ख़त्म हो जाए, और आप जो भी रिजल्ट चाह रहे हैं वो आपको अब मिल जाए। तो प्रेगनेंसी में भी जो है यही चीज़ होती है कि जो भी कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है कि
जो भी लोग आईवीएफ के लिए जाते हैं या एक अननेचुरल प्रोसेस के थ्रू कंसीव करना चाहते हैं, उनको फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल जो भी आप गुजर रहे होते हैं उसके थ्रू, उसके साथ ही साथ इमोशनल स्ट्रेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि आपको इसमें हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि कितना परसेंटेज जो है सक्सेस रेशियो होगा। लेकिन हीलिंग का एक यही चीज़ है कि इसमें जो है 99.99% जो है सक्सेस रेशियो होता है। और इसीलिए जो है मैं इतने समय से हीलिंग कर रही हूँ और लोगों को जो है उनके हिसाब से रिजल्ट उनके जीवन में आए हैं। तो ऐसे मेरे पास काफ़ी हैप्पी कपल्स हैं जिन्होंने नेचुरल कंसेप्ट कंसीव किया है आफ्टर 8 years ऑफ मैरिज, 10 years ऑफ मैरिज, 15 years ऑफ मैरिज, या फिर इवन 20 years ऑफ मैरिज भी उन्होंने कंसीव किया है बेबी को। और बहुत बहुत ईजी तरीके से, बहुत नेचुरल तरीके से उनका पूरा कंसेप्शन का प्रोसेस, प्रेगनेंसी का प्रोसेस काफ़ी इजी रहा है। और उनके घर में जब बेबी आया है, वो एक बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन के साथ, बहुत अच्छे पॉजिटिविटी के साथ वो आया हुआ है। तो आई थिंक ये वीडियो या फिर इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा आपको समझने के लिए कि हीलिंग के थ्रू आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, खास करके यदि आप किसी प्रेगनेंसी या फिर कंसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप इसका एक बार सहारा ज़रूर ले सकते हैं। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और कई बार ये भी लोगों के मन में डाउट आता है कि क्या हमें इसके लिए आपसे हमें फिजिकली मिलना पड़ेगा, आपके पास आके मिलना पड़ेगा, या फिर कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जो भी हीलिंग प्रोसेस होती है वो 3 तरीके से होती है। एक तो ये कि जैसे आप आमने सामने जाके उस इंसान से, फॉर एग्जांपल मैं जैसे हीलिंग करती हूँ, तो पहला ऑप्शन ये होता है कि यदि आप मेरे आसपास रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, मेरी सोसाइटी में रहते हैं, तो आप मुझसे डेफिनेटली फिजिकली आके मिल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है वीडियो सेशन। तीसरा ऑप्शन होता है, अगर कोई भी वे पॉसिबल नहीं हो, तो रिमोट हीलिंग। मैं फर्स्ट ऑप्शन जल्दी नहीं अपनाती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें मेरी जो है वीडियो सेशन पे ही हो जाती हैं। और मैं नॉर्मली जो है आमने सामने नहीं कर सेशन देती हूँ, जब तक कि सच में कोई ऐसी अर्जेंसी ना हो। और क्योंकि मेरा कोई पर्टिकुलर ऑफिस नहीं है, मैं हमेशा अपने घर से जो भी चीज़ें हैं, हीलिंग है, वो करती हूँ। तो एक वो प्राइवेसी रीज़न की वजह से जो है मैं लोगों को अपने घर पे नहीं बुलाती हूँ। लेकिन अब अगर आप किसी ऐसी बीमारी से या किसी ऐसे परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके लिए और यदि आप मेरे ही शहर में रह रहे हैं, या फिर कहीं भी रह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन आपको लगता है, आपके मन में ऐसा है कि नहीं, आपको मिल के ही जो है आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इनवाइटेड हैं एज वन ऑफ द ऑप्शंस। लेकिन सेकंड जो है वो वीडियो सेशन पे होता है, क्योंकि वो काफ़ी दोनों पार्टीज़ के लिए कॉस्ट सेविंग होता है। और सिर्फ आपको जो है यहाँ पे एक जो भी अ, अ, ये एक मंथ का सेशन होता है इनिशियली, जहाँ पे एक फीस होती है। और वहाँ पे जो है आपको रिजल्ट्स, मतलब आप जो है अपने जीवन में रिजल्ट्स पा सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप एक ऐसे कपल हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और किसी वजह से जो है आप हर 1 मंथ तक जो है वीडियो सेशन में नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो आप कुछ सेशन वीडियो के ले सकते हैं और कुछ जो है रिमोट हीलिंग ले सकते हैं। नॉर्मली सेशन जो है मंडे से लेकर फ्राइडे तक होते हैं ऑनलाइन। मैं उनको इंडिविजुअल वीडियो सेशन देती हूँ, और वीकेंड्स पे जो है मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सभी के लिए मैं रिमोट हीलिंग करती हूँ, ताकि उन्हें उस दिन भी जो है, उनको वीकेंड्स में भी जो है उनकी हीलिंग कंटिन्यू रहे, और मेरे क्लाइंट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स उनके जीवन में आ जाएं। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी कि यदि आप किसी प्रेगनेंसी या कंसेप्शन के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप यहाँ पे हीलिंग का सहारा ले सकते हैं। रेकी हीलिंग, होपनोपनो, एक्सेस कॉन्शियस, 3-4 मोडालिटीज़ हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी बिलीव करते हैं, तो मैं डिपेंड ऑन कि क्लाइंट मेरे कैसे हैं, मैं उनके टिप्स भी देती हूँ, कई बार वास्तु टिप्स भी देती हूँ। लेकिन यदि आप नहीं करते हैं, तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं अपने हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप का कम्युनिटी लिंक होता है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं आप वहाँ से वहाँ पे आप देख सकते हैं, पा सकते हैं।
तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम फिर से प्रीति है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड हीलर हूँ। थैंक यू सो मच।